जरा हमें भी तो दिखाओ कि क्या क्या खूबियां हम में। कोई जरूरत नहीं, क्यों देखना है तुम्हें? तुम हमारे बारे में लिख रहे हो और हमें नहीं दिखा रहे हो। जनाब, हमारी इजाजत के बगैर ना आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, समझे? तो दिखाइए हमें। तुम्हारे आने से पहले हम कितनी तसल्ली से लिख रहे थे, तकलीफ नहीं हो रही थी हमें। अब तुम आ गई हो तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमें। सुनो, जब तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा ना तो अब ये हाँ या ना सवाल करना, तब तक कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं। अरे अरे काजी साहब, आप यहाँ? खुश मिजाज दीन दुनिया की जिम्मेदारियों से वाकिफ लड़की के लिए रिश्ता दरकार है। लड़का तालीम याफ्ता और बरसरे रोजगार होना चाहिए। कबीर, तुम हमारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो या किसी को नौकरी पे रख रहे हो? ये क्या है? चुप हो जाओ, वहां जाके खड़ी हो। क्यों? वहां जाके खड़ी हो जाओ। लेकिन कबीर, जैसा हम कह रहे थे। हमारे और कबीर के रिश्ते को खत्म कर दिया उसने। उस ज़हरा को हम ऐसी सजा देंगे कि वो 7 जन्मों तक याद रखेगी। कबीर शादी करवाना चाहता है ना उसकी, वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होने देंगे। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहां उसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाए, जहन्नुम। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उन पर नजर रखनी होगी 24 घंटे। अब्बू, नजर कैसे रखेंगे? वो दोनों हम में से किसी एक को अपने करीब भी नहीं आने देते। हम हैं तो क्या गम है। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने जानबूझ के नहीं किया। चुप होके वहां खड़ी रहो और कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ चुप होना है। अपना ये प्यारा सा चेहरा ना ऊपर करो ना थोड़ा सा। कबीर, तुम हमें पुलिस सर्विस थोड़ी ना ज्वाइन करवा रहे हो। अगर 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो असल में खाला जान, बस थोड़ा और करीब बनाओ और अच्छे से सुनाई देगा। दूर जाओ ना यार, हम उनसे बात करना चाहते। ज़ारा, जा बेटा, जा जा। असल में हम ज़ारा की शादी हिंदुस्तान में नहीं किसी और मुल्क में कराना चाहते हैं। खाला जान, जलाली शहबाज जैसे शैतान जितना दूर ज़ारा से रहेंगे ना, उतना महफूज वो रहेगी। सिर्फ जी, माफ नहीं सकें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें उठाना पड़ेगा। हम बस अभी आते हैं। ये इससे साइड में कर दे। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं, कोई और मुल्क होगा चलेगा। जनाब, आप एक बार हाँ तो कहकर देखिए। सारी तैयारियां हो चुकी है, 3 दिन में निकाह कर देंगे हम। फोटो भेजने की क्या जरूरत है, आप घर पे आके मिल लीजिए जैसे आप कहें। नहीं, हम भेजते फोटोज, हम भेजते हैं। जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह, एक इल्जाम क्या लगाया, कबीर के दिल में तूफान उठ गया। बेचारा ज़ारा की शादी कराने के लिए क्या क्या कर रहा है। एक प्यार वो होता है जो प्यार नहीं होता, लेकिन बस लोग धूम करते हैं, दिखावा करते हैं। रुखसार, कुछ लोगों की मोहब्बत ना मुकम्मल नहीं होती क्योंकि वो अपने दिल की बात जुबान तक नहीं ला पाते। सच्ची मोहब्बत बहुत इम्तिहान लेती है बेटा। एक सेकंड, हम आपके लिए पानी लाते हैं। ये लीजिए। शुक्रिया। ज़ारा, ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी मोहब्बत कभी मुकम्मल होगी या नहीं। बेटा बताओ जरा, जो 30 दिन की तलवार तुम्हारे सर पे लटकी हुई है ना, कैसे होगा?
आपने अभी जो हमें ये मोहब्बत की जो ये किस्में बताई हैं, इनमें से कोई एक भी मोहब्बत ऐसी नहीं है जो वक्त की पाबंद हो सकता है कि हमारी ये जो 1 महीने की मोहलत है ये हमारी पूरी दुनिया ही बदल दे, मोहब्बत की एक नई दास्तां ही लिख दे। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करेगा बेटा, तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। कौन? हाँ मैं। कबीर मियां, ऐसी कौन सी फोटो मिल गई आपको जिसकी वजह से आपकी नजर नहीं हट रही? दिखाइए हमें। अच्छी है ये वाली, लेकिन मसला ये है कि इसमें भी ज़ारा अकेली नहीं। देखे, एक आइडिया है हमारे पास। बोलो। कबीर, हेलो कबीर। हाँ। अच्छा, हमने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो शाम तक घर पहुंच जाएगा, ठीक है? यार शाम तक हम इंतजार नहीं कर सकते, ज़ारा की तस्वीर खींचनी है हमको। ठीक है छोड़ो, हम कुछ इंतजाम करेंगे। अच्छा ठीक है। हम ज़ारा से मिलने आए थे, फिर रुखसार ने हमें बुला लिया। दरअसल बात ये, उसको हमारी एक ड्रेस बहुत पसंद आ गई थी, फिर वो बोलती है उसे सेम ड्रेस चाहिए। क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें ज़ारा की तस्वीर खिंचवानी है? तो हम खींच देंगे ना, फिर उसके बाद तुम उसे मेल कर देना स्टूडियो में और 10 मिनट में फोटो मिल जाएगी। 10 मिनट? मेरा कहने का मतलब है कि अच्छाई और बुराई तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स है। अब अगर किसी इंसान को एक चीज अच्छी लगती है तो किसी दूसरे इंसान को उसी चीज में बुराई भी दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें अच्छा लग रहा है आपकी ये बातें सुनकर। अच्छा जनाब, क्या हम ज़ारा साहिबा से एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जरूर जरूर पूछिए। और हम इस उम्मीद के साथ सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब सच्चा ही मिलेगा। जनाब, हम लोग वो लोग हैं जो रिश्ते की इमारत को झूठी बुनियाद पे कभी नहीं खड़ी करते। आप ज़ारा से जो भी पूछेंगे वो सच बताएगी। ज़ारा साहिबा, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? दरखास्त करेंगे आपसे, अपनी जबान पे लगाम दीजिए। हम अपनी जबान पे लगाम दें और आप इस दागदार दामन को हमारे घर की इज्जत बनाना चाहते? बस बस, बहुत बोल चुके हैं आप। आपको ज़ारा के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा? अरे ज़ारा को आपके साथ रिश्ता नहीं जुड़ा, इज्जत नहीं करनी अभी आपको? औरतों की मोहब्बत करने चले आप। इज्जत की बात आप कर रहे हैं, हमें ही कामरान जी ने बताया था पिछले 1 साल से ज़ारा आप ही के घर में रह रही है। और अब समझ में आया 1 साल से ये यहाँ पर क्या कर रही थी। जिसे आप नेक परवीन करके हमारे गले में बांधना चाहते थे, उसी को आपने अपनी आगोश की ठंडक में बिठाया। कोई भी लड़का तुम्हारे सामने नहीं बैठेगा जब तक कि हम उस इंसान से नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा ज़ारा, मतलब इस किस्म के इंसान से तुम कभी शादी नहीं करोगी। तुम एक ऐसे इंसान से शादी करोगी जो तुम्हारी इज्जत भी करेगा और तुमसे मोहब्बत भी करेगा। तुम जिसके घर भी जाओगी अदब और एहतराम के साथ जाओगी। चाचू, ज़ारा भी कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, उन्हें निकाह करके रुखसत किया जा रहा है। जवाब हमें चाचू से चाहिए, आपसे नहीं। कहिए ना चाचू, आप ज़ारा से शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम अभी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हाइट में छोटी है। ज़ारा थोड़ा हाइट में कम है ना, ज़ारा हाइट में कम है इसलिए। हाइट वाली प्रॉब्लम खत्म चाचू, अब अप्पी की हाइट आपकी जितनी हो जाएगी। अब अप्पी को किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी।
अभी से शादी कर लेना और इन्हें कहीं मत जाने देना। फिर तो आपकी आवाज सच रहेगी, है ना? गुड आइडिया। अब आपको शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना चाचू? अगर आपको शादी करनी है तो हमसे कहिए, हम आपके लिए एक से एक सुंदर लड़की लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। हम इससे इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं कि ये भला की खूबसूरत है, या फिर हमें शादी करने की बहुत तलब लगी हुई है। हम तो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन से इसलिए शादी करना चाहते हैं जिससे कि हमारे कब्जे में रहे। इसे अपने कदमों के नीचे रखकर कुचलना चाहते हैं, तड़पाना चाहते हैं। इसने जलालपुर में हमारे साथ जो किया था ठीक वैसा ही हम इसके साथ करना चाहते हैं। ये शादी इसके लिए जश्न नहीं होगी। मुस्कुरा रही हो जब भी, ये क्या तुम्हें लगता है कुछ ऐसा करके हमारे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, तुम्हें ऐसा लग रहा है? बात बदल जाएगी, बोलो ना, अभी कहो ना। कुछ समझ में नहीं आता, हम कैसे तुम्हें समझाएं? हमारी कौन सी बात में तुम्हें ऐसे लग रहा है कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और हमदर्दी के अलावा मोहब्बत है? बोलो ना, समझाओ हमें। मोहब्बत करती हो ना तो ठीक है, अपनी मोहब्बत को अपने पास रखो, हमें क्यों तंग कर रही हो? मजाक बनाए रखा है। सच बता, तुम्हें दुआ करने लगे अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, कि तुम यहां से जल्द रुखसत हो जाओ। वहां सिर्फ ज़ारा की याद है, तुम क्या समझो इस बात को। और ज़ारा, एक बात और, बच्चे आएंगे तुम्हारे पास, और अगर वो आए तो तुम उन्हें समझाओगी। शादी करने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है, मतलब कभी चाचू के दिल में ज़ारा अपी के लिए मोहब्बत डालनी पड़ेगी। ज़ारा, तुम डर रही हो? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये तुम्हारे लिए हो रहा है। कल को कबीर शहर काजी के ओहदे से हटेगा तो इमरान शहर काजी के ओहदे पर बैठेगा, और जब इमरान शहर काजी के ओहदे पर बैठेगा तब तुम शहर काजियाइन कहलाओगी। अगर तुम अपनी ये तमन्ना पूरी करना चाहती हो तो इतना खतरा तो मोड़ लेना ही पड़ेगा ना। जैसे जैसे हजरत कहते जाते हैं, बस वैसा करती जाओ। अज़रा, बेटा कहाँ हो तुम? बच्चे तुम्हारे साथ हैं क्या? बच्चे? नहीं फूफी जान, बच्चे हमारे साथ तो नहीं है। ठीक है, अच्छा रखते हैं फोन। बच्चे तो घर पे भी नहीं है। तुरम भाई, आपने बच्चों को कहीं देखा क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा। थोड़ी देर पहले यहीं थे, लेकिन बच्चे फिर कहाँ गए हमें नहीं मालूम। इसे हम बाबा को दे तो अल्लाह से हमारी दुआ कबूल करा दे। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे बच्चा। ये लो। ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं नहीं बच्चों, पैसे रहने दो, ये चादर मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अर्जियां सारी में चेहरे पे करेंगे, आपके लिए बहुत सारी चादर लाएंगे।
मतलब कहो अपनी बात प्यार से सख्त लहजे में नहीं समझा पाओगे तुम नरम लहजे से बात करो कि ज़ारा हम प्यार नहीं करते हम मतलब प्यार नहीं करते तुमसे, लेकिन इज्जत करते तुम्हारी। बात करनी पड़ेगी। वैसे चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, असल में हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी चाय बना ले। लड़ाई हुई जो, हमें इस कदर तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे हमें पता है कि शहर काजी साहब बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब शहर काजी साहब को गुस्सा आता है तो वो अपना होश खो बैठते हैं और थोड़ा भड़क जाते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है ना तो अपने सच्चे दिल से माफी भी मांग लेते हैं। सो इट्स ओके। कुछ ज्यादा ही जानने लगी हो हमें। कम ज्यादा का तो नहीं पता, लेकिन जानने जरूर लगे हैं। वैसे ये जो तुम्हारी लिस्ट है चीजें जो हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते, एक और चीज हम ऐड करें उसमें। शादी के लिए पहले तुमने मना किया, हम जानते हैं क्यों। अचानक से तुमने हाँ कह दिया, वो हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, हम इसलिए राजी हुए थे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे 1 महीने में शादी होने वाली है ही नहीं। अच्छा, और फरिश्ते ने आके तुम्हें ये बात अपने कहा। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो, क्योंकि तुम तो चाहते हो कि तुम हमारे लिए तुम्हारे जैसा कोई आलिम दीन अजीज इंसान ढूंढ के, तो जो कि होने वाला है नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे जैसा तो एक ही बनाया है ना, तो दूसरा कहाँ से मिलेगा? दूसरी ख्वाहिश, हाँ दूसरी ख्वाहिश ये कि कभी ना जिंदगी में किसी ने हमारे लिए शॉपिंग नहीं की। हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए शॉपिंग करे। दिलचस्प, क्या खरीदना बोल। वही सब लड़कियों वाली चीजें, मतलब जैसे कि झुमके, कंगन, गरारा, कपड़े, मेकअप का बॉक्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाई हील वाली सैंडल, तुम्हारे हाइट के बराबर जो लगना है। हाँ, और तीसरी ख्वाहिश क्या है? तीसरी ख्वाहिश? अरे पहले हमारी 2 ख्वाहिश। कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी हमारे दिल में जो ख्वाहिश है वो वैसे भी पूरी हो नहीं रही, और हमें लगता है कि पूरी होने भी नहीं वाली है, तो 1-2 और जुड़ जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम क्या करें? ज़ारा ने तो हमें 2 राहें पर खड़ा कर दिया। हम तुम्हें जानते हैं कबीर, तुमने वादा किया है तो हमारी आरज़ू को जरूर पूरा करोगे। हो सकता है ये सब करते करते हम तुम्हारे दिल के बंद दरवाजे तक पहुंच जाएं और वो हमारे लिए खुल जाए। आखिर दस्तक देने में क्या अर्ज है। अब इस बाइक चलाने वाले वादे का क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, कबीर अहमद है हमारा नाम। हमने वादा किया है तो किया है। सच में? तुम हमें बाइक चलाना सिखाओगे? सिखाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमें बाइक चलाने सिखाओगे कैसे? मतलब हम तो ना महरम है ना तुम्हारे लिए। एक ही बाइक पे अगर दोनों बैठेंगे तो चलानी कैसे सिखाओगे? मतलब देखो, अगर सीट तो बाइक की इतनी सी होती है ना, तो सट के बैठना पड़ेगा। एक सेकंड, सट के क्यों? अब बाइक बनाने वालों को अंदाजा थोड़ी ना था कि कबीर अहमद साहब बाइक पे बैठने वाले हैं। ये तो वो बाइक उस हिसाब से बनाता ना कि ये खुशबू में से एक है और तुम इसे फेंक रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सीना। नहीं, हमारा दिमाग सही। हमारा बस चले ना तो ये तोहफा देने वाली लड़की को अब भी के अभी घर से उठाकर बाहर फेंक दे। एक बात कान खोल के सुन लो करशान, अगर तुमने अब भी के अभी ये मालूमात बंद नहीं किया तो हम अपना आपा खो देंगे और साइमा को जाके अब्बू की सारी सच्चाई बता देंगे। फिर ये जो बाप बेटे अरबपति बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देख रहे हो ना, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और हम दूर बैठ के तमाशा देखेंगे और खुश होंगे। क्या लग रहा है तुम्हें? हम अब्बू की धमकी से डर गए हैं? वो कहते हैं कि हमें घर से बाहर उठाकर फेंक देंगे तो हम चुपचाप चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, गलत फहमी है तुम्हारी। ओह हाँ, सॉरी माफ करना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये तुम्हें खेलना है? ये एक्स ना? हाँ। नहीं, मगर एक बहुत जरूरी चीज तुम भूल गई।
ये लो। तुम कबीर, अगर गिर गई तो पहनना बहुत जरूरी कबीर ये क्या मजाक है? हम ऑलरेडी बहुत इरिटेट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये गेम इसलिए क्या? अभी के अभी हम तुम्हें बाइक नहीं चलाना सिखाएंगे, क्योंकि तुम ऐसे गिर जाओगी और तब क्या होगा? अरे लेकिन शुरू में तो ऐसा होता है ना, अभी तो खेलना शुरू किया। एक सेकंड मतलब क्या? तुम्हें भी हेल्प करनी है। करो हेल्प, चलो। अरे एक छोटी सी बात, असल में नीचे एक नोटिस पड़ा हुआ है। हाँ, उस पर लिखा था कि अगर कोई ज़ारा की हेल्प इस गेम में करेगा तो शाम में आइसक्रीम नहीं मिलेगी। जितने मजे लेना ना ले लो, लेकिन जब हमें पूरी गेम जीत जाएंगे ना, फिर तुम्हारा क्या होगा ये भी सोच लो। अच्छा, अब हम तुम्हारी सारी चालाकी समझ रहे हैं। तुमने हमें इस गेम में उलझा के रखा हुआ है ताकि तुम हमें बाइक ना चलानी सिखा पाओ, लेकिन हम भी उलझने वालों में से नहीं है। हम ये गेम जीत के दिखाएंगे और तुमसे जबरदस्ती बाइक सीखेंगे, और फिर ना जब तुम पूरी दुनिया के सामने ऐसे डर के सहमे से रहोगे ना, फिर हम तुम्हारे मजे लेंगे। पहला दूसरा स्टेज तो पार कर लो मोहतरमा, उसके बाद हमारे मजे लेने के ख्वाब देखना तुम। तुम देख बस। इस घर से रुक सकते। अबू आप इस तरह हमें जलील नहीं कर सकते। नहीं, हम इससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। कशान, संभाल के रखो इसे। ये जीनत की बर्बादी का परवाना है। अगर जीनत ने साइमा के कान भरने की कोशिश की तो इस कार्ड पर डेट बदलकर पूरे शहर में बंटवा देंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हमें दीजिए, हम बाकी की स्टेज पार कराते। अरे लेकिन जैद, हमारे कबीर चाचू ने देख लिया तो? अरे नहीं देखेंगे। अरे आ जाएंगे वो। हाँ, फिर जो उन्हें लेके गई है ना, हम खेल लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है जैद, हम चौथे स्टेज पे पहुंच गए। चौथे स्टेज पे पहुंच गए। फिर बस ऐसे खेलते। तुम्हारे कबीर चाचू आ रहे हैं। रिमोट जल्दी हमें दो, जल्दी से कहीं जाके छुप जाओ। हाँ ऊपर चले जाओ। खाली है। हाँ ठीक है, हम नजर रखते तुम पर, बोल रहे तुमको। हम चीटिंग नहीं करते। हाँ, क्या दिखाना चाहते? नहीं चाचू, हमें खेलने तो तुम्हारे कबीर चाचू कभी भी आ सकते हैं। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जल्दी जाओ, आराम से जाना। हम जीत गए। आओ। नहीं कबीर, हमें डर लग रहा है। आइए, बैठिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अगर हम बैठ भी गए, हमें सामने का तो हम देख लेंगे, लेकिन अगर पीछे से टक्कर मार दी किसी ने तो? ये दोनों किसके लिए? तुम्हारे मेकअप करने के लिए, पीछे जो गाड़ी आ रही है ना, वो देखने के लिए। सॉरी, एक बार आराम से बैठो और हमें ये बताओ कि पीछे का मंजर क्या दिखाई देता है। बैठो। कबीर, पीछे से गाड़ी आ रही है, पीछे से ठोक देगी हमें। या अल्लाह कबीर, हम मर जाएंगे। पीछे से गाड़ी आके ठोक देगी हमें कबीर।
नहीं, हमसे ये नहीं होगा। कबीर हमें माफ करना, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं प्लीज। पत्थर है तो बीच में। इसी चुप करो तुम। बैठ। कबीर हमारा डर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए सॉरी। वो हम कबीर, हमें डर लग रहा है, पत्थर बीच में रख रहा है। आज तक पूरी जिंदगी में कभी किसी। सॉरी, हमने कभी बाइक। चलो बैठो। देखा, हमने कहा था ना बॉडी टच नहीं होगी। ज़रा सुन, जो लोग पैदल चल रहे हैं ना, वो लोग भी हमसे आगे निकल गए, तो थोड़ा सा तेज चला सकते हैं हम। जरा ब्रेक लगाओ, जरा ब्रेक लगाओ, जरा आराम से, जरा ब्रेक, जरा ब्रेक लगाओ, जरा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर साहब। जी कामरान साहब बोलिए। मैं उस दिन के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। नहीं जनाब, आप शर्मिंदा क्यों हो रहे? कबीर साहब, एक रिश्ता हमारी नज़र में और है। हमारा भांजा सिंगापुर से हिंदुस्तान एक दिन के लिए आया हुआ है, तो अगर आप इजाज़त दें तो आज ही शाम को 5 बजे ज़ारा से मुलाकात कराने के लिए उसे आपके घर ले आए। अल्लाह हाफिज़। कौन आ रहा है कबीर? तुम्हें लड़का देखने आ रहा है ज़ारा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आ रहा है। बच्चों क्या कर रही थी आप? आपके दुपट्टे में आग लग गई थी, आपका ध्यान किधर है? जो चीज हमारी बहन को परेशान करेगी, हम उसे इसी तरह जलाकर खत्म कर देंगे। आप ही ने हमें सिखाया है कि समंदर में तूफानों के वक्त समझदारी से काम लेकर नाव को किनारे लगाना सही है। और बच्चों, हम दोनों बहनें इस वक्त उसी तूफान से जूझ रही हैं। बच्चों, इस वक्त अप्पू से दुश्मनी लेना सही नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। इस घर से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा बच्चों, ना आपको निकाल पाएगा, और हमारे जिंदा रहते हुए कोई भी आपको बेआबरू करके इस घर से नहीं निकाल पाएगा। आप बस हमारा भरोसा कीजिए बच्चों, हमारा भरोसा कीजिए। अपना दिल छोटा मत करो बच्चों। जितनी आसानी से तुम्हारे कबीर चाचू कह रहे हैं ना कि हमारी शादी हो जाएगी, उतनी आसानी से हमारी शादी होने नहीं वाली है, क्योंकि तुम्हारे कबीर चाचू हमारे लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो ढूंढेंगे नहीं। तो फिर हमारी शादी जल्दी कैसे होगी? बिल्कुल सही फरमाया तुमने, तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ होगी ही नहीं। लेकिन ज़ारा साहिबा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ारा अपी के लिए सबसे बेहतरीन रिश्ता भेजने वाला। देखना तुम। कबीर, ये तुम्हारी सोच है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, और हम भी किसी अरे गहरे लड़की से शादी करने वाले नहीं तो हैं। और वैसे भी कबीर, जब तक लड़की की हाँ ना हो, निकाह नहीं हो सकता। भी लड़की से शादी कर ले, किसी का भी हाथ थाम ले। कौन कह रहा है तुम्हें किसी भी लड़के को पसंद कर लो? ज़ारा, कैसे फालतू की बातें कर रही हो तुम? डरने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, हमारी भी दुआ है कि जो रिश्ता हम तुम्हारे लिए ढूंढे ना, वो अपने आप में एक मिसाल हो। लेकिन कबीर, हम बस ज़ारा, हमें लगने लगा है कि शायद तुमने रिश्ते के लिए ऐसे ही हाँ कह दिया। शादी तुम करना नहीं चाहती, ये समझ में आ रहा है। हम इसी बारे में बात करने आए थे तुमसे। और क्या? चाचा, आप दोनों लड़ क्यों रहे?
नहीं, लड़ नहीं रहे जान, वो असल में बस बातें करते। हमें माफ करना। रजामंदी हो और ज़ारा की रजामंदी हो तो आसिफ मियाँ और ज़ारा की शादी की तारीख तय की जाए। आते हैं। तो इसका मतलब कि ज़ारा साहिबा के रिश्ते के लिए आसिफ मियाँ मुनासिब हैं। जनाब मान लीजिए कि आसिफ मियाँ से हमें कोई एतराज नहीं। शुक्रिया। बस अभी आते हैं। ज़ारा आपी को देखने लड़का आ चुका है, चलो मिलकर उसे भगाते हैं। कि अमान को यहाँ बोर्डिंग स्कूल में वापस नहीं पढ़ाना है और यहाँ वापस लेके आना है, ऐसा कुछ? चलो हमारे लिए तो ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो आपने वक्त निकाला और उसी बहाने हमसे बात करने आए। ये तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं हुआ जीनत। हमसे बिना कोई मशवरा किए अमान को बोर्डिंग स्कूल से यहाँ बुलवाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? सोचा भी कैसे? भाई आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, सारा वक्त तो आपने साइमा को दे दिया। हमारा मुंह बंद रहे, हम कुछ ना कर पाए, इसलिए अब्बू को आगे कर दिया। दम घुट रहा है हमारा। और ये सब कुछ सच साबित हुई है। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने एमबी किया है, कुरान की तालीम भी हासिल की है। हमें लगता है कि इससे बेहतर रिश्ता ज़ारा के लिए मिल ही नहीं सकता। मतलब आपको लड़का पसंद आ गया? नहीं, पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हमारा मानना है कि जितना जल्दी आप दोनों उससे मिलेंगे उतना जल्दी बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं, चलिए आइए। इनके साथ मत रहना। ज़ैद, कुछ भी मत बोलो। खालाजान, आप एक काम कीजिए, बच्चों को अंदर लेके जाइए। माफ करना जनाब। खालाजान एक सेकंड, बच्चों को हम लेके जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। कबीर, ये बच्चे हमारी जान है, हम इन्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। चलो बच्चों। माफी चाहते हैं, बच्चों ने आप सबको परेशान किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे हैं, नादान हैं। ये बच्चों के आने जाने का सिलसिला बस तभी तक रहेगा जब तक कि हमारे अपने बच्चे पैदा नहीं हो जाते। देखिए, आप बुरा मत मानिए कबीर साहब, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अपने ही घर में हमारे प्यार से महरूम रहें। और जिनसे हमारा खून का रिश्ता भी नहीं है, उनकी वजह से अगर हमारे बच्चों का प्यार बढ़ जाएगा तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी ना। अब आप खुद बताएं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपकी जो फिक्र है कीजिएगा, इनकी फितरत खुदगर्ज है। सारा, हम उस घर में नहीं जा सकते जहां हमारे बच्चों को जाना अलाउड है। सारा एक सेकंड, हमें माफ कीजिए जनाब, हम बात कर रहे हैं। ना समझ मत बनो। कबीर, जो समझदारी हमारे एहसास को ना समझ सके उससे भली तो ना समझिए ना। ना हमें इनकी ये शर्त मंजूर है और ना हमें इनका ये रिश्ता मंजूर है, और आगे आने वाला कोई भी रिश्ता हम कबूल नहीं करेंगे। और यह